Hello students, today we will discuss about biotic factors. The effects of the activities of living organisms constitute biotic factors. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उनको सबको मिलाकर हम उसको बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. These include interactions amongst plants which grow together in community. और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स आपस में ग्रो करते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, और जो कम्युनिटी में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स उनके बीच में इंटरेक्शन, और बिटवीन द प्लांट्स एंड द लोकल एनिमल्स एंड बिटवीन द प्लांट्स एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन सब की इंटरेक्शंस को हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. द बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो मॉडिफाई द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करते हैं. अबव ऑल इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन द प्लांट्स. सबसे ज़्यादा जो होता है मैन का इन्फ्लुएंस होता है प्लांट्स के ऊपर. This is evident in agricultural and forestry, where many of his activities and in modifying vegetation and environmental factors. An important biofactor is due to grazing of animals. Grazing of animals जो है वो सबसे बड़ा biotic factor है. Grazing by domestic animals affect the grazed plants by causing injury in many ways. Plants जो होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है grazing के कारण. Large number of plants are removed and many are trampled under the foot. कई तो रिमूव हो जाते हैं प्लांट्स और कई जो हैं वो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके फीट के नीचे दब जाते हैं. द सॉइल इज़ डिस्टर्ब्ड, इट्स सरफेस लेयर डिस्ट्रॉयड एंड ऑफन ओनली द अंडरलाइंग सैंड इज़ लेफ्ट बिहाइंड. जो सॉइल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और जो अंदर जो सैंड है वो खाली रह जाती है. इन अ ग्रेजिंग पास्चर dung avoiding species disappear, their place being taken up by strongly nitrophilous plants. Nitrophilous plants जो हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं. Grazing has caused great damage to forests in India. Grazing is more intense near villages and often the fringes of forest are overgrazed. In the Himalayas, herds of cattle, goats and sheep are taken to the alpine meadows in summer. समर्स में जो है वो कैटल को, गोट को और शीप को हिमालयज़ में बाहर ले जाते हैं एल्पाइन मेडोज़ में, और दीज ईट अप मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट्स को खा लेती हैं ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. द सॉइल इज़ टैम्पल्ड, मेड कॉम्पैक्ट एंड हार्ड एंड रेंडर्ड अनफिट फॉर ट्री ग्रोथ. और वो जो होती है वो जो सॉइल है वो अनफिट हो जाती है ट्री ग्रोथ के लिए. ट्री सीडलिंग्स आर आइदर ईटन और डिस्ट्रॉयड. ट्री जो सीडलिंग्स हैं वो भी या तो खाली जाती हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा. फॉरेस्ट एरियाज ओपन टू कैटल आर चेंज टू स्क्रब एंड फाइनली टू अ ट्रीलेस ग्रासी एरिया. इन पास्चर्स द रिमूवल ऑफ ग्रास ऑफन लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ थॉर्नी वीड्स. एक्सेसिव ब्राउजिंग बाय गोट्स एंड शीप हैज़ लेड बेयर लार्ज एरियाज एंड मेड देम ससेप्टेबल टू इरोजन. और इसकी वजह से क्या होता है, उनमें इरोजन होता है क्योंकि वो जो शीप जो एक्सेसिव ब्राउजिंग होता है गोट्स के द्वारा विच कॉजेज द ससेप्टेबल इरोजन. रिकग्नाइजिंग दिस डेंजर ऑफ सॉइल इरोजन एंड द थ्रेट टू देयर फॉरेस्ट, ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो द गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान बैंड बाय ऑर्डर ग्रेजिंग एंड पास्चरिंग बाय गोट्स. Camels spare no tree species. Browsing by them and unrestricted grazing is partly responsible for the spread of desert conditions in parts of the Punjab, Delhi and Rajasthan states. Sambar, nilgai, deer, hare and other wild herbivorous animals also cause damage to plant life. बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं ये. सांबर है, नीलगाय है, डियर है, हिरन, हेयर एंड अदर वाइल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं. नीलगाय फीड्स ऑन द सीडलिंग्स ऑफ शोरिया रोबस्टा. डियर इन आसाम एंड बंगाल फीड्स ऑन द टेंडर शूट्स ऑफ मैनी फॉरेस्ट ट्रीज, नोटेबली आर्टोकार्पस, मॉरस, एल्बीजिया, लिबेक एंड टेरोकार्पस. Large animals like the pigs, bisons and elephants cause extensive damage to forest species by feeding upon the shoots or uprooting seedlings. जो एलिफेंट्स हैं, पिग्स हैं और जो एक्सटेंसिव डैमेज कॉज करते हैं फॉरेस्ट स्पीशीज़ को बाय फीडिंग ऑन द शूट्स, और उनको सीडलिंग्स को भी वो क्या कर लेते हैं, अप्रूट कर लेते हैं. एंड रैट्स एंड मंकीज़
आर अदर एनिमीज़ ऑफ प्लांट्स। तो रैट्स और मंकीज़ हैं वो भी प्लांट्स के एनिमीज़ होते हैं। कटिंग, felling and replanting of forest trees are example of man's reaction on the vegetation. कटिंग है, प्लांट्स क्या कहते हैं, ट्रीज़, फॉरेस्ट ट्रीज़ को कट करना, उनको गिराना, ये भी क्या होता है, मैंस का रिएक्शन है वेजिटेशन के ऊपर। Indiscriminate or selective felling of useful trees in the past without providing for their regeneration has changed the pattern of our forest. मतलब अंधाधुंध जो हम ट्रीज़ को काट रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, और क्या कहते हैं, उसमें जो पैटर्न है फॉरेस्ट का वही चेंज हो गया है। Thus in the Himalayas, the felling of climax oak forest has resulted in the growth of coniferous forest. क्लाइमेक्स ओक फॉरेस्ट की जगह कॉनिफेरस फॉरेस्ट ने ले ली है, लाइक दैट ऑफ पाइनस हो गया उसमें एक्सेल्सा, पाइसिया एंड एबीस वेबियाना। इन साउथ इंडिया द स्प्रेड ऑफ लेंटाना कैमेरा फॉलोड अपॉन द क्लियर फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट। सिमिलरली in Assam and Bengal, Eupatorium odoratum has rapidly spread in places previously occupied by sal forests. Forest fires caused by man's activity are responsible for the complete or partial destruction of vegetation. बहुत important बायोटिक फैक्टर है ये। फॉरेस्ट फायर्स जो हो जाती हैं, जो कि मैंस की एक्टिविटी के कारण आग लग जाती है फॉरेस्ट में, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द कंप्लीट और द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेजिटेशन के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए। The result is temporary or permanent alteration of the character of vegetation. The shallow-rooted plants are completely destroyed, and the deep-rooted plants or those with underground stems, like some of the grasses, are only temporarily affected. जो शैलो रूटेड प्लांट्स हैं वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो डीप रूटेड हैं उन पे टेम्परली इफेक्ट होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। द लेटर स्प्राउटर फॉलोइंग द फर्स्ट रेन्स आफ्टर द फायर, और वो जैसे ही पहली बारिश आती है तो वापस वो स्प्राउटिंग हो जाती है उनमें, एंड वो फिर क्या हो जाते हैं, वो प्लांट्स डोमिनेंट हो जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग फॉरेस्ट टू क्लियर द ग्राउंड को क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट को जो हमें आग लगाई जाती है, बर्न किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, इज स्टिल प्रैक्टिस्ड बाय बैकवर्ड जंगल ट्राइब्स इन सम पार्ट्स ऑफ असम एंड मध्य प्रदेश। ये जो है प्रैक्टिस अभी भी मध्य प्रदेश में जंगल्स को हटाने के लिए, बर्न करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अभी भी किए जाते हैं। समटाइम्स स्पॉन्टेनियस फायर्स अकर्स which destroy huge forest areas and make the soil unfit for plant growth for many years. जो अचानक ही कोई आग लग जाती है फॉरेस्ट के अंदर, और उसमें क्या होता है, जो सॉइल होती है वो अनफिट हो जाती है कई सालों तक किसी भी प्लांट ग्रोथ के लिए। द वेरियस प्लांट्स इन कम्युनिटी ऑल्सो रिएक्ट ऑन वन अनदर इन सेवरल वेज। जो एक कम्युनिटी में बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं वो भी एक दूसरे अपनी एक्टिविटीज़ से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन द सॉइल देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर वाटर एंड एसेंशियल सॉइल मिनरल्स। सॉइल के अंदर इन प्लांट्स का कंपटीशन होता है पानी के लिए और एसेंशियल सॉइल मिनरल्स के लिए, एंड फॉर द एयर एंड लाइट। द प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअल स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स और अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स इज सेल्डम फैक्टर इन competition. In a close community, roots invade the zone from which supplies of water and nutrients for other plants are obtained. The foliage of taller plants casts shade on the smaller ones. As a result of competition, more vigorous and better adapted plants become dominant. कंपटीशन में जो बहुत बेटर एडेप्टेड हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और जो विगरस होते हैं वो प्लांट्स डोमिनेंट हो जाते हैं। अदर्स जो दूसरे जो लेस विगरस हैं, दे आर सप्रेस्ड इन ग्रेटर or lesser degree, and the invasion of entry of individual plants or species into new environments already occupied depends upon the ability of the invaders to compete with established species and individuals for the environmental essentials for growth. The taller plants modify the habitat factors of subordinate species by casting shade,
providing shelter from wind, increasing atmospheric humidity, and by determining the humus component of the soil. The nature of the requirements for which plants compete varies in different habitats. अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट्स के लिए जिसके लिए वो compete करते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. In the forest, light is perhaps the most important, whereas in grasslands, deserts and cultivated soils, competition is chiefly for water and minerals. फॉरेस्ट के अंदर जो कंपटीशन होता है वो तो लाइट के लिए होता है, लेकिन डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स में जो होता है उसमें जो कंपटीशन होता है दैट इज़ चीफली फॉर वाटर एंड मिनरल्स. अंडर कल्टिवेशन, competition is mostly under man's control. The destruction of weeds, for example, eliminates competition for water and light between them and crop plants. The proper spacing of seeds at the time of planting controls competition between plants of the same kind and results in greater yields. Too close sowing reduces yield as a result of competition for water and nutrients. अगर हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्लोज उसमें सोइंग करेंगे, उसकी उगाएंगे हम बहुत क्लोज, तो उसमें उनके बीच में पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और जिसके कारण जो है उसमें उपज जो होगी, यील्ड जो होगी उस क्रॉप की कम हो जाएगी. More interesting instances of biotic influences are canes of twinners, climbers, epiphytes, and parasitic plants, and also cases of reciprocal symbiosis, in which each partner in the symbiotic relationship derives some benefit from the other. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में रह रहे हैं वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट, बोथ ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट और दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है. एग्जाम्पल लाइकेंस है, फिर रूट ट्यूबरकल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड द माइकोराइजल relationship between soil fungi and the roots of higher plants. The relationship between insects and the flowers that they pollinate is also of this category. इस कैटेगरी में जिस तरह से अपन ने बताया कि इसमें लाइकेंस हैं, नोड्यूल्स बनते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, माइक्रोहाइजल रिलेशनशिप है जिसमें फंजाई जो होता है इट इज़ इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और इसमें जो है इंसेक्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स पे भी का जो रिलेशनशिप है वो भी इसी में आता है जिसमें पॉलिनेशन होता है, जो इसलिए वजह से क्या है इनका इंटर रिलेशनशिप है. सो इट मे बी एम्फसाइज्ड that biotic factors are not of the same importance as the climatic and physiological factors. हालांकि climatic और physiological factors जो होते हैं वो ज़्यादा important होते हैं, लेकिन जो they are rather the biotic modifications or limitations of latter of their effects. जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो है प्लांट की जो है जो रिलेशनशिप है या प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो भी बायोटिक फैक्टर्स के पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है.